हो गई तीन रेज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन थ्योरी। अब ये जो रेज हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हैं। रेज क्या है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हैं, तो दीज विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, दीज विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से बेंड हो जाएंगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तीनों का सेम होना चाहिए। अब ये आ गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, I2, I3, पर ये होंगे I ही होंगे क्योंकि तीनों एंगल सेम हैं। तो I1 I2 लिखने के बजाय आप I लिखें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हो गया इतना? हाँ, तो अब देखें आप इस रे को नाम दे दीजिए 1 2 3। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख दो A और दूसरी साइड नाम रख दो आप A डैश। अब इस केस में, इन तीनों रेज के केस में जो वेव फ्रंट होगा, तीनों रेज के केस में जो वेव फ्रंट होगा उसको मैं ले रहा हूं ब्लू कलर में। वेव फ्रंट जो होगा रेज के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आपके पास अगर डी होगी, ठीक है, उसको यहां पे रखोगे ऐसे ढंग से कि उसका 90 जो है यहां पे आए। ठीक है, उसका 90 यहां पे आए, तो इस तरह से जो बनेगा दिस इज नोन एज वेव फ्रंट। कौन सा? इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट ब्लू कलर में कौन सा है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब इन रेज का क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या हुआ? रेज ऐसे गई, ठीक है, और बेंड कहां हो रही है? टुवार्ड्स द नॉर्मल। बेंड कहां को हो रही है? टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब हम बनाएंगे ब्लू कलर में ही रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो होगा, आप क्या करोगे? यहां पे इस रे के ऊपर, फर्स्ट रे जो है इसके ऊपर डी रखोगे ताकि उसका 90 डी के ऊपर 90 लिखा होगा, 90 डी एंगल, वो यहां पे आ जाए। प्रोटेक्टर बोलते हो ना आप उसको, है ना? प्रोटेक्टर यहां रखेंगे, ऐसे ढंग से इसको आगे पीछे करेंगे ताकि उसका 90 डिग्री यहां पे आ जाए। तो ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये एंगल होगा 90 डिग्री और ये एंगल भी होगा 90 डिग्री। ये पॉइंट आपने ए डैश, ये पॉइंट ए लिया, इस पॉइंट को आप बी ले लोगे। ये पॉइंट आपने ए डैश लिया, इस पॉइंट को आप बी डैश ले लोगे।
बीच वाला पॉइंट, ये जो बीच वाली रो है इसको ओ मान लो आप, चाहे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो निकल रही है रे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। हो गया यहां तक। हम यहां लिखेंगे, हमने लिया एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी, हमने लिया एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी जिसको हमने इंसिडेंट किया, जिसको हमने इंसिडेंट किया किसके ऊपर, सरफेस एक्स वाई के ऊपर, जिसको हमने इंसिडेंट किया सरफेस एक्स वाई के ऊपर एट एंगल बी ए डैश, एट एंगल बी ए डैश। क्लियर है? ठीक है, जिसके कारण एंगल बी ए डैश, रेज के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, पर वेव फ्रंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, ये हुआ, सच दैट एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू आई। रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, पर वेव फ्रंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। ठीक है, हमने माना, हम बनाते उल्टा है इसको कि पहले हम रेज बनाते हैं फिर वेव फ्रंट बनाते हैं, पर एक्चुअल में क्या, हम ले वेव फ्रंट फिर हम रेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि 1 2 3 आर द 3 रेज। ठीक है, इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ए बी, देख लो परपेंडिकुलर है ये तीनों, सॉरी ये यहां तक आएगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री और ये पॉइंट आएगा बी। ठीक है, ये पॉइंट नहीं होगा बी, ये पॉइंट आएगा आपका बी। क्लियर है? जो वेव फ्रंट रेज, हाँ, तो हमने क्या बोला कि 1 2 3 आर द इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ए बी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, तो हमारा ये जो ए बी वेव फ्रंट है, दिस वेव फ्रंट इज नोन एज प्राइमरी वेव फ्रंट। ए बी वेव फ्रंट जो है वो क्या है, ये है 1 डिग्री वेव फ्रंट, इसको बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। तो हाइजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर होगा, कोई भी पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर होगा तो क्या होगा, वो पॉइंट जो होगा एक डिस्टरबेंस, एक न्यू डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम पॉइंट बी, इस पॉइंट से, ठीक है, देखो ये तो यहां सरफेस के ऊपर पहुंच ही चुका है, ये वाला वेवलेट जो है यहां पे अगर कोई पॉइंट होगा वो तो यहां पहुंच चुका है, पर इसको यहां से यहां तक पहुंचना है, बी को अभी यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो जो है फ्रॉम पॉइंट बी रीचेस टू पॉइंट ए डैश इन टाइम टी, बी से ए डैश पहुंचेगा कितने टाइम, टी में। मान लेते हैं कि बी से सेकेंडरी वेवलेट 2 डिग्री वेवलेट जो है वो बी से ए डैश पहुंचा कितने टाइम, स्मॉल टी के अंदर। ठीक है, तो बी ए डैश डिस्टेंस क्या होगा, सी इंटू टी होगा, क्योंकि वो क्या है, रे लाइट है, लाइट की वेलोसिटी कितनी है, सी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, सी क्या होगा, बी ए डैश डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है वेलोसिटी। ठीक है, तो बी ए डैश क्या आ जाएगा, सी इंटू टी आ जाएगा हमारे पास।
रिफ्रैक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन हो गया, अब ये वेवलेट यहां पहुंचेगा बी डैश पे, तो हम इसको C इंटू टी नहीं लेंगे, क्योंकि इस मीडियम, दो मीडियम अलग अलग मीडियम होंगे तो उनमें वेलोसिटी जो होगी लाइट की वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम इसको लिखते हैं C1 इंटू टी। उस मीडियम में वेलोसिटी C1, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी C2। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी मान लेते हैं C1, यहां पे वेलोसिटी मान लेते हैं C2। तो जो सेकेंडरी वेवलेट है वो कहां से कहां पहुंचा, A से B डैश पहुंचेगा इक्वल टाइम में। ठीक है, हम यही मान के चलेंगे कि यहां से यहां भी पहुंचा T टाइम में। ठीक है, पर वो डिस्टेंस कुछ डिफरेंट कवर करेगा। क्यों? क्योंकि इस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कहां से पहुंचा, A से पहुंचा 2 डिग्री वेवलेट, A से पहुंचा कहां, B डैश तक। ठीक है, और उसने कितने टाइम में, मान लेते हैं T टाइम में, तो A B डैश ये डिस्टेंस होगा C2 इंटू टी। क्योंकि सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी क्या है, अलग है, वेलोसिटी अलग होगी तो डिस्टेंस भी क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि टाइम सेम है। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो A B A डैश। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, देखिए ध्यान से, A B A डैश, और दूसरी ट्राइंगल है A B डैश A डैश। हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल में एंगल कौन सा है, आई है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एंगल आई है, बेस क्या हुआ ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ ए ए डैश, और परपेंडिकुलर क्या हुआ बी ए डैश। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा वेव फ्रंट का, रे का तो ये है, पर वेव फ्रंट का ये होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ट्राइंगल पहले लेते हैं हम ए बी ए डैश, तो लिखिए इन ट्राइंगल ए बी ए डैश। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे स्नेल्स लॉ के लिए हमें चाहिए क्या, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन इक्वल टू जो भी हो म्यू होता है ना। तो साइन आई निकालना है हमें इसमें, तो आप मेरे को बताओगे साइन आई कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी ए डैश, हाइपोटेन्यूज क्या है ए ए डैश, तो हमारे पास क्या आएगा बी ए डैश अपॉन अच्छा, अभी हमने बी ए डैश निकाला, कितना आया C1T, बी ए डैश कितना आया हमारे पास C1T अपॉन क्या लिख देंगे हम, जो है ए ए डैश, इसको ले लेंगे हम 1। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारी, ए बी डैश ए डैश। इन ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, इससे हम क्या निकालेंगे, साइन आर निकालेंगे, और साइन आर कितना आएगा, देखे ट्राइंगल को, साइन आर कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है ए बी डैश, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए ए डैश, तो ए बी डैश अपॉन ये आ गया। अच्छा, ए बी डैश हमने देखा वो कितना है C2T अपॉन ए ए डैश, इसको ले लो आप 2। इसको ले लोगे आप 2। ठीक है, अब साइन आई अपॉन साइन आर निकालना है, मतलब हमें फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो लिखे डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, फर्स्ट इक्वेशन अपॉन
सेकंड इक्वेशन तो क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये क्या था, बी सॉरी C1t अपॉन ए डैश अपॉन C2t अपॉन डैश। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, C1t अपॉन ए डैश इंटू ए डैश अपॉन C2t। ए डैश से ए डैश कट गया, ठीक है, t से t कट गया, हमारे पास क्या आ गया, C1 अपॉन C2। और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या थी, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट इनटू मीडियम्स, रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू मीडियम्स, ठीक है। तो बट हम यहां डायरेक्ट लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होता है इट इज C1 अपॉन C2। तो हम C1 अपॉन C2 की जगह क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा हम क्या लिखेंगे इसमें, दूसरा हम इसमें लिखेंगे कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे नहीं लिखेंगे हम, इंसिडेंट वेवफ्रंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट lies on the plane of paper, lies on the plane of paper, which is second law of refraction, which is second law of refraction.